कोटा और सीकर जाने की जरूरत नहीं। पिछले 30 साल के श्रेष्ठ अनुभव से लाखों डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के बाद कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान अब महेंद्रगढ़ में भी केवल लिमिटेड सीट के साथ। अधिक जानकारी के लिए अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, करियर पॉइंट कोटा ब्रांच महेंद्रगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं चेतन जी। तो आइए अभी जानते हैं कि क्या कुछ जो अपकमिंग बैचेस हैं उनके बारे में क्या है, और इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम इनसे करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये जो संस्था है वो रन कर रही है। चेतन जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। देखिए, जिस तरह से बात कर लें कि अभी जो +2 पास आउट जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ है न्यू अपकमिंग बैचेस में, क्या कुछ स्पेशल और खास है? जी सर, जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 टाइप से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अपने पास। अभी रिसेंटली एक जेई ड्रॉपर बैच स्टार्ट हुआ है आईआईटी जेई के लिए। जिन बच्चों ने 12th के बाद प्रिपरेशन करनी है, जेई मेंस की या जेई एडवांस की, उसके लिए हमारे पास बैच स्टार्ट हुआ है। अभी रिसेंटली 2 दिन हुए हैं बैच को स्टार्ट हुए, ठीक है। तो उसमें जो एडमिशन क्राइटेरिया है बेसिकली हमारा वो सेम रखा है हमने, कि जो हमारा एडमिशन टेस्ट है उसमें मिनिमम 40% स्कोर होना चाहिए, या फिर अगर जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है बच्चे ने तो जेई मेंस क्वालिफाई होना चाहिए। जो स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है वो अलग अलग उसी के बिहाफ पे है, जेई मेंस के बिहाफ पे भी और या फिर अपना जो एडमिशन टेस्ट है उसके बिहाफ पे भी है। चेतन सर, अभी जो रिसेंटली नीट का बैच आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए, कब से स्टार्ट होगा और क्या कुछ इसमें रहेगा? सर, नीट का बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं 19 मई से। 50 स्टूडेंट्स ही हमने रखने हैं उस बैच में, और जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो सेम हमने रखा है कि मिनिमम हमें 40% स्कोर चाहिए जो हमारा एडमिशन टेस्ट होगा। बिकॉज नीट में क्या है कि अभी रिज़ल्ट नहीं आया होगा। रिज़ल्ट अगर आ जाता तो हम नीट वाले एग्ज़ाम के बिहाफ पे भी कर देते। तो जो बेसिक क्राइटेरिया है वो अपना एडमिशन टेस्ट ही है। एडमिशन टेस्ट के बिहाफ पे ही हम एडमिशन देंगे, और मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स में रखूँगा नीट के बैच में। अच्छा, अगर बातचीत कर रहे हैं तो एकेडमिक प्रोसेस के बारे में, तो इसके बारे में इससे संबंधित क्या कुछ नया कर रही है संस्था, या क्या कुछ विशेष कर रही है? सर, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है अपना जो सारे बैचेस हैं वो रन करते हुए। इनफैक्ट 12th को तो 2 मंथ हो गए हैं। हाईली सेटिस्फाइड हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए मैंने बहुत सीनियर सेट ऑफ फैकल्टीज़ रखा हुआ है। आप फिज़िक्स की बात करेंगे तो फिज़िक्स में मेरे पास 3 सीनियर सेट ऑफ फैकल्टीज़ हैं। केमिस्ट्री में मेरे पास 3 सीनियर सेट ऑफ फैकल्टीज़ हैं। तो जो पर्सनल अटेंशन है वो बच्चों को मिल रही है डेफिनेटली। जो टेस्ट है वो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं। ये हमने एकेडमिक प्लानर जो पेरेंट्स हैं उनको हमने दे रखा है। कोई भी डेट चेंज नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, एकदम स्मूथली जैसा बोला गया है वैसा का वैसा चल रहा है। उसमें जो बच्चा है, क्लास होती है, क्लास के बाद भी सुपरविजन रखा हुआ है टीचर्स का सेल्फ स्टडी के लिए, ताकि बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। तो बॉयज़ जो हैं वो अपना क्लासरूम्स में मैंने फिक्स कर रखा है कि इस क्लासरूम में ये क्लास बैठ के सेल्फ स्टडी करेगी। अगर डाउट होगा तो डाउट रूम में जाके अपना क्लियर करेंगे। सिमिलरली जो गर्ल्स हैं और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं पूरा यहाँ पे। उनके लिए भी सेम है कि अगर उनको कोई डाउट आ रहा है तो टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं डाउट रूम में, वहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चे को पर्सनल अटेंशन काफ़ी मिल रही है। प्लस जो मैं देख रहा हूँ थ्रू आउट द मंथ कि बच्चा सेटिस्फाइड भी है, और ओवरऑल अगर आप कोई भी हमारा जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा है वो आपको इसका ईमानदारी से फीडबैक देगा। तो डेफिनेटली आप किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो आपको जेन्युइनली बता देगा कि कैसा एकेडमिक सिस्टम हम रन कर रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज एकेडमिक्स हमारी प्रायोरिटी है, और उसमें हम बिल्कुल भी जो बोला गया है एज इट इज़ हम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो इंस्टीट्यूशंस काफ़ी हैं, लेकिन सबसे मेन इश्यू जो आता है वो स्टूडेंट्स को भी यही रहता है, और उसी के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं उनको भी यही इशू आता है कि भाई जो ट्रस्ट इशू है वो सबसे ज़्यादा रहता है। और अपनी संस्था की अगर बात करें तो बहुत कम समय हमें अभी संस्था को रन करते हुए हुआ है, तो ऐसे में ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? और ये कहीं ना कहीं आपके जब आप कन्वेंस करते होंगे टीचर्स को तो आपके सामने भी ये समस्या आ रही होगी। नहीं सर, देखो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, बिकॉज हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है दैट इज़ वेरी गुड। हमारा नया सिस्टम है, जेन्युइनली ये रहेगा, ट्रस्ट इशू रहता है पेरेंट्स को, बिकॉज फर्स्ट ईयर है तो ट्रस्ट कैसे करें। बिकॉज महेंद्रगढ़ में इस लेवल पे कोई संस्था आज तक नहीं आई थी, ये पहली बार कोई संस्था आ रही है, ठीक है। तो जो क्वालिटी है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। मैं
ज़्यादा तो अब मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इस पर हम नहीं बोल सकते, बिकॉज 100 मुँह 100 बात है। बट मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ रहा है, क्या वो मेरे एकेडमिक सिस्टम से सेटिस्फाइड है, ये आपको जेन्युइनली वो स्टूडेंट बता देगा, मुझे अपने मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रस्ट वाली बात है वो तो देखिए सर, उसमें अब ऐसा है कि आपको एकेडमिक्स या मेरा सिस्टम कैसा है उस पर बिलीव करना पड़ेगा, बिकॉज मैं ओवर द टाइम आपको ट्रस्ट होगा धीरे धीरे, बिकॉज नया सिस्टम है, उसमें मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर सकता कि सबको जाके अपना बताता फिरूं कि ऐसा है वैसा है, वो नहीं है सर। अपना पहले से एक क्लियर बोल रहा है, बच्चा कम रहेगा कोई इश्यू नहीं है, बट क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ना आने वाले सालों में और ना अभी। ये आप देख लीजिए, मैंने जो बोला था, अगर 40% से नीचे मैंने किसी को एडमिशन दिया हो, यहाँ पे स्ट्रेंथ में और भी रख सकता था, बट मैंने क्लियरली जो बोला था वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाती है और कैसे मेंटेन करनी है आगे तक। तो उस चीज़ के लिए हम बहुत क्लियर हैं, जो हमने बोला है वो हम प्रायोरिटी बेसिस पे करते हैं और वैसा ही करेंगे आगे तक, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके अलावा कोई अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हो? बस मैं यही कहूँगा सर, देखिए कहीं भी पढ़े हम, बेसिक क्या है कि बच्चा इंजॉय करे स्टडीज़ को। अगर हम अपनी स्टडीज़ को इंजॉय कर रहे हैं तो बेसिकली आप स्टडीज़ को भी अच्छे से करेंगे और ओवरऑल जो है ग्रोथ आपकी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी रहेगी। उसमें पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हम अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट ना करें, जो बच्चे को करना है, जो बच्चे की चॉइस है उसको प्रीफर करें, उसकी भी सुने, ठीक है। और जो भी है मतलब खुश होके करना है, चाहे वो यहाँ पढ़े चाहे कहीं भी पढ़े, बट ओवरऑल जो भी हम देखेंगे वो सेटिस्फेक्शन पे आता है, क्या बच्चा खुश होके उस चीज़ को कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।